1948 सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र के एक स्कूल मास्टर के बेटे धीरू भाई 16 साल की उम्र में नौकरी करने एडन पहुंचे थे। क्लर्क की नौकरी, 300 की तनख्वाह। एडन में शेल के एक पेट्रोल पंप पर भी उन्हें काम करना पड़ा, जहां धीरू भाई अंबानी अपनी तेल रिफाइनरी बनाने का सपना देखते थे। धीरू भाई ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाकर इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। यही बात उनमें थी कि जो बिजनेस के साथ जितने भी लोग थे सब बता रहे थे कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे जिस वक्त, तभी धीरू भाई के पास क्लियर कट मैप होता था। कोई भी बात जो बोलते थे तो कभी वो हवा में नहीं होती थी, बहुत उसके पीछे उनका खुद का दिमाग चला हुआ होता है। वो पढ़ते थे, बहुत रिसर्च करते थे, पढ़ते थे और सोचते थे कोई चीज करना है तो उसके पीछे पूरा 110% लगा देते थे। 1958 में 26 साल के धीरू भाई अंबानी बिजनेस की जबरदस्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर पहुंच गए मुंबई। 2 कमरों के चाल से धीरू भाई ने मसालों का धंधा शुरू किया। नाम रखा रिलायंस कॉमर्शियल। कम मुनाफा और अच्छी क्वालिटी को उन्होंने अपना बिजनेस मंत्र बनाया। मसालों के बाद उन्होंने यार्न ट्रेडिंग का काम शुरू किया। कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले जापानी यार्न, चमकी, नायलॉन और रेयान में ट्रेडिंग ने उन्हें इस बिजनेस का सरताज बना दिया। मार्च 1977 में धीरू भाई ने 6 लोगों की टीम बनाई और 1 सितंबर 1977 को गुजरात के नरोडा में रिलायंस की टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू की। देखते ही देखते विमल शूटिंग शर्टिंग की धूम ऐसी मची कि लोगों की जुबान पर आ गया ओनली विमल और उद्योग जगत में रिलायंस की धाक जम गई। कारोबार के साथ परिवार भी बढ़ा। 1959 में दूसरे बेटे अनिल का जन्म हुआ और 1961 और 1962 में दोनों बेटियों दीप्ति और नीना का। धीरू भाई एक विजनरी बिजनेसमैन थे। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला IPO आया और 58,000 लोगों ने उसमें निवेश कर धीरू भाई में अपना भरोसा जताया। 1986 में पहली बार किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक स्टेडियम में आयोजित की गई। रिलायंस के इस ऐतिहासिक आयोजन में कंपनी के 3.5 लाख शेयरधारक शामिल हुए थे। ये था धीरू भाई अंबानी का करिश्मा, जो बिजनेस से कहीं बढ़कर था। मैं कई आदमियों को जानता हूँ, कई फैमिली को जानता हूँ कि जो कुछ भी नहीं थे आज करोड़पति है, क्योंकि अगर एक आदमी ने 1000 रिलायंस लिया है तो आज उसके पास 10 करोड़ के ज्यादा मिलकत होगी। इस करिश्मे का दायरा बढ़ता गया और साथ ही रिलायंस का साम्राज्य भी, और इन सब के पीछे था धीरू भाई अंबानी का वो सपना। इस सपने में रंग भरने हकीकत की जमीन पर उतरी रिलायंस ब्रांड की मशहूर कंपनियां। पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम से लेकर ऊर्जा, पूंजी बाजार और खुदरा व्यापार, उद्योग और व्यापार के हर हलके में रिलायंस ने अपनी पहचान बनाई। 1992 में रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने विश्व बाजार से निवेश लेना शुरू किया। फॉर्च्यून ने रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। 1 कमरा, 1 टेबल, 3 कुर्सियां और 1 फोन और बेहिसाब हौसले के साथ धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का जो सफर शुरू किया था वो आधी सदी के बाद देश के सबसे बड़े उद्योग साम्राज्य में बदल गया। चंद हजार रुपए से शुरू हुए बिजनेस मुंबई के भूलेश्वर इलाके की इन गलियों में धीरू भाई अंबानी की यादें समाई हुई हैं। करीब आधी सदी पहले धीरू भाई यहाँ आए थे। हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन अरमान आसमान छूने के थे। ना परिवार में वो अकेला आया था जी। When he came here, वो कभी आया, वो अकेला आया। वो then I mean he brought, after he settling here, he brought his family. वो इसको फैमिली लेकर आया। इसी जगह जय हिंद एस्टेट में रहते थे धीरजलाल हीराचंद अंबानी। यही उन्होंने डाली थी रिलायंस कमर्शियल की नींव। धीरू भाई जब आए थे तो यही मुंबई की सबसे ऊंची इमारत थी। उस दौरान उनकी मुलाकात इस इमारत में रहने वाले दीपचंद गाड़ी से हुई, जो बैरिस्टर थे। उम्र में धीरू भाई से बड़े थे। 18 years also. He was younger by me. But a very good friend, and उसकी वाइफ तो very amiable and keeping relations also, as if we are very close to one another, like that. She also behaved that way. धीरू भाई खाने और खिलाने के शौकीन थे। दीपचंद भाई के घर अक्सर खाना खाया करते थे।
उसका घर में अच्छा कोई खाना बनता है तो हमारे उधर भेज देवे, हमारे पास से बनता है तो उसका घर पे देवे। इतना वाट का व्यवहार बोलता है गुजराती में, वाट का व्यवहार में, बाकी में तुमने भेज दिया वो भेज देता है अच्छी तरह से। और पान, वो तो जैसे धीरू भाई की कमजोरी थी, बहुत शौकीन थे वो पान के। उनको पान का बहुत शौक था। चाय, नाश्ता के बाद चाय आएगी, चाय के बाद पान तो आएगा ही। मुंबई में यही था धीरू भाई का ठिकाना। इसी घर में उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में दोस्तों और पड़ोसियों ने धीरू भाई की बहुत मदद की। धीरू भाई के कारोबार में आ रही परेशानी को कम करने के लिए उनके पड़ोसी हरिश्चंद्र बेटकावकर ने धीरू भाई की कंपनी का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाया। कामयाबी के सफर में कुछ मंजिलें पार करने के बाद धीरू भाई मुंबई के उषा किरण बिल्डिंग में रहने चले गए। मुंबई के सबसे पॉश इलाके और चमक दमक के बीच रहने के बावजूद भी धीरू भाई कभी अपने पुराने पड़ोसियों और उनकी यादों को नहीं भूले। But he always used to tell कि मैं मित्र के तौर पे बेस्ट फ्रेंड हूँ, एनिमी के तौर पे मैं वर्स्ट एनिमी हूँ। लेकिन तरक्की की बुलंदी पर पहुंचकर भी धीरू भाई हमेशा जमीन से जुड़े रहे। माटी से जुड़ा उनका स्वभाव और आदतें देखकर लगता था कि ये कोई इंटरनेशनल हस्ती नहीं, एक ठेठ गुजराती आदमी है। उसने खुद एक गुजराती कैंटीन अपनी ऑफिस में रखा था। वहाँ एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट था, वो कैंटीन संभाल रहा था। वहाँ सब एक गुजराती जो फेवरेट डिशेस है वह हमेशा मिलती थी।